हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको आर ओ के लिए प्रैक्टिस सेट फोर्थ कराऊंगी। इससे पहले मैं 3 प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। पहला है, हमारे सौरमंडल में बुध सबसे गर्म ग्रह है, यह है हमारा अभिकथन। और कारण है आर, बुध सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है। तो इसमें हमारा ये तो गलत है कि हमारे सौरमंडल में बुध सबसे गर्म ग्रह है। ऐसा नहीं है कि बुध सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। लेकिन बुध सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है, तो इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नदियों, झीलों, तालाबों, जलप्रपातों, आर्द्र भूमियों और भूमिगत जल समूहों जैसे अंतःस्थलीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इन सब चीजों का जो अध्ययन है वो कहलाता है हमारा लिम्नोलॉजी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। अभिकथन है इसमें कि मानव शरीर की तांत्रिक कोशिकाओं में तारकाए जो सेंट्रोसोम होते हैं उपस्थित होता है। और दूसरा है इसमें कारण तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तो इसमें जो है हमारे दोनों ही ऑप्शन ठीक है, ठीक है। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एलिफेंटा की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यहाँ शैलों को काटकर बनवाए गए मंदिरों का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है। और दूसरा है, यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो इसमें जो है दोनों ही ठीक है, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अचार में बैक्टीरिया जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? इसका कारण क्या है? इनमें जनन नहीं हो पाता, इन्हें भरपूर पोषण नहीं मिलता है, इनके जीव द्रव्य को संकुचित हो जाते हैं, या खाद्य तेल इनके लिए जहर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, इनके जो जीव होते हैं वो द्रव्य संकुचित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए परंतु इसका जो द्रव्यमान है वही रहे, तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय बल त्वरण जो है वो क्या होगा? तो त्वरण क्या होगा हमारा? बढ़ जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, हर्षद्वारा संस्कृत में लिखित प्रसिद्ध नाटक नागानंद किस धर्म से प्रभावित रचना है? तो ये जो है इसकी जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ए, बौद्ध धर्म। ये बौद्ध धर्म से है, ठीक है। नागानंद, हर्ष ने प्रियदर्शिका और रचनावली ये भी लिखी है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के हिसाब से निम्नलिखित में से भारत के सबसे छोटे से बड़े राज्यों का सही क्रम कौन सा है? पहले सबसे छोटा बताना है फिर बड़ा बताना है। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो है छोटा गोवा है, सिक्किम है, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चोल शासकों को उनके शासन काल के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम और परांतक प्रथम। इसमें जो इसका राइट ऑप्शन होगा, इसमें सबसे पहले हमारे परांतक प्रथम आए थे, फिर हमारे राजराज प्रथम आए थे, फिर हमारे राजेंद्र प्रथम और लास्ट में हमारे थर्ड कुलोत्तुंग प्रथम आए थे। इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? पहला है, पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु ऑक्सीजन है। और दूसरा है, पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा पाई जाने वाली अधातु सिलिकॉन है। मतलब धातु ऑक्सीजन बताइए और अधातु सिलिकॉन बताइए। तो इसमें दोनों ही हमारे ऑप्शन गलत है, ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो हमारी आधातु है जो 46.6% होती है, ठीक है। और जो इसमें आधातु सिलिकॉन लिखी हुई है ये गलत है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन तो आधातु है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन एक धातु है, ठीक है, ना कि आधातु। मतलब आधातु है, सॉरी, धातु नहीं है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है, इसमें आधातु सिलिकॉन है। तो जब आधातु ऑक्सीजन है तो सिलिकॉन तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। सिलिकॉन हमारी होती है उपधातु।
और जो धातु होती है वो हमारी एल्युमिनियम और लोहा होती है। तो इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे? तो ये हमारा अनुच्छेद जो लिखा गया वो लिखा गया 144, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। पहला है अगरतला, अगरतला है हाओरा, ठीक है। फिर है बेंगलोर, वृषभावती नदी। थर्ड है गांधीनगर नर्मदा, ये गलत है, गांधीनगर नर्मदा नहीं है, हमारी साबरमती नदी है और हैदराबाद मूसी नदी स्थित है। तो इसमें जो हमारा सही सुमेलित नहीं है वो है हमारा गांधीनगर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को महत्व दिया गया है? मतलब मसालों को इतना नहीं दिया गया जितने भारतीय कपड़ों का निर्यात को महत्व दिया गया है, तो वो है हमारे डच। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मैदानी क्षेत्रों से उद्गत होती है? टॉन्स, सई, राप्ती या वरुणा? तो जो हमारे सई और जो वरुण नदियां हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियां हैं। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक तत्व की प्रत्यास्था स्थिरता सबसे अधिक होती है? मतलब किसकी होगी सबसे अच्छा? तो वो हमारी होती है स्टील की। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोर्स से उत्तर का चयन कीजिए। पहला है हीमोग्लोबिन, मैग्नीशियम क्लोराइड, मतलब से मिलाना है, हमें सुमेलित करना है, ठीक है। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो हमारा हो जाएगा आयरन लोहा से, ठीक है। क्लोरोफिल है वो हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम से। विटामिन B12 है वो हमारा कोबाल्ट से, और इंसुलिन हो गया हमारा जिंक से। इस तरीके से इसमें क्रम है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और कल्याण पर सुझाव देने के लिए UN डेवर की अध्यक्षता में जो डेवर जो आयोग का गठन वो किस साल हुआ था? वो हुआ था 1960 में। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, 4 बजे की बौछार विशेषता है। ये 4 बजे की बौछार किसकी विशेषता है? विषुवतीय जलवायु की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित है हमें वो बताना है। पहला है कार्डमम हिल्स। तो जो कार्डमम हिल्स होते हैं वो कोरोमंडल तट, ठीक है, कैमूर हिल्स कोंकण तट, महादेव हिल्स मध्य भारत और मिकिर हिल्स पूर्वोत्तर भारत। तो इसमें जो हमारा जो सही सुमेलित है वो है हमारा पहला कार्डमम हिल्स कोरोमंडल तट, ठीक है, बाकी गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किन स्थानों पर भारतीय रेल मंडलों के मुख्यालय हैं? तो इनमें से मतलब किन स्थानों भारतीय रेल मंडलों के रेलवे वो है मुख्यालय? वो है हमारे प्रयागराज और गोरखपुर। जो हमारे गोरखपुर है उसमें उत्तर पूर्वी रेलवे, और जो हमारा प्रयाग है वो उत्तर मध्य रेलवे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत की अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की? तो वो थे हमारे अंग्रेज और डच। ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, मतलब उनकी क्रम के अनुसार इन्हें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हमारा जो था वो साइमन कमीशन, फिर है हमारा कैबिनेट मिशन प्लान, फिर है संविधान निर्माण सभा की तत्व बैठक, और फिर है भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो हमारा साइमन, हमें लाइन से बताने हैं, ठीक है। साइमन कमीशन हुआ तो 1928-27 में। कैबिनेट जो मिशन प्लान किया गया था वो 1946 में, और संयुक्त निर्माण सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी हमारे 1946 में। ये भी मतलब 1946 डेट का फर्क है। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में। तो जो हमारा इसमें जो सही जो क्रम है, सॉरी 42 में, वो हमारा है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, पहला।
चौथा और फिर दूसरा तीसरा। ठीक है, ग्रेड के हिसाब से वो अरेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है? मृत ज्वालामुखी का उदाहरण बताना है, कौन सा है? तो वो है हमारा माउंट चिम्बारजो, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड 75 का चयन कीजिए। विश्व दलहन दिवस, तो विश्व दलहन दिवस मनाया था 10 फरवरी, ए का दूसरा। फिर है विश्व शरणार्थी दिवस, ये मनाया था 20 जून, एक बी का डी, बी का 4 मतलब अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, ये मनाया था 14 नवंबर, सी का पहला। और अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, ये मनाया था 10 फरवरी दूसरा। तो इसके अकॉर्डिंग जिसमें राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आठ से चिन्हित किया गया है। पहला अभिकथन है कि जंगल जलवायु को प्रभावित करते हैं तथा वर्षा लाने में सहयोग करते हैं, और दूसरा है बाष्पोत्सर्जन से वातावरण में नमी बढ़ती है। तो हमें बताना है कि मतलब कौन सा जो है करेक्ट है। तो इसमें हमारे दोनों ही ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए आएगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं और इसकी व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल एवं ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इनके बीच दूरी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हमारी मतलब 16.16 मीटर होती है, मतलब लगभग 17 मीटर होनी चाहिए, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों को उनकी तट रेखा की लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कनाडा, रूस, नॉर्वे, इंडोनेशिया। तो जो कनाडा होती है उसकी हमारी उसके अकॉर्डिंग हम जब करेंगे, अगर हम इसकी लंबाई यहाँ पे आपको बताएं तो कनाडा की होती है हमारी समथिंग 2 लाख के आसपास, ठीक है। और जो रूस होता है उसकी हमारी 37,000 कुछ होती है, और नॉर्वे नॉर्वे की हमारी होती है 84,000, और इंडोनेशिया की होती है हमारी ये भी लगभग 54,000 कुछ होती है। तो इसका अगर हम अरेंज करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी, पहला कनाडा, फिर नॉर्वे, फिर इंडोनेशिया, फिर रूस। नेक्स्ट है, विकास का जो भारतीय मॉडल किसके हितों की रक्षा करता है? तो वो करता है हमारा सी, व्यक्ति और राज्य दोनों। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से उत्तर का चयन कीजिए। एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम जो है रेणु कूट के लिए स्थान के लिए स्थान प्रसिद्ध है। सीमेंट के लिए जो है हमारा चूक प्रसिद्ध है। कागज के लिए सहारनपुर, और फर्नीचर के लिए बरेली फेमस। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग व्यवस्था में एक देश से दूसरे देश के बीच पैसों का आदान प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला स्विफ्ट कोड कितने अंकों का होता है? तो जो स्विफ्ट कोड होता है वो होता है हमारा 8 से 11 अंकों का, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है? प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, तो वो होती है सी, पानी में डूबी हुई वस्तु का छोटा दिखाई देना। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है कि यह मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है, ठीक है, और दूसरा है इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष 1925 में किया गया था। तो ये अंग्रेजी भाषा में नहीं लिखी गई, ये हमारी गुजराती भाषा में लिखी गई थी। तो पहला तो गलत है और दूसरा सही है, तो इसमें जो ए ऑप्शन करेक्ट होगा केवल 2 से। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? तो वो है अग्नि, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन शासकों ने निर्भय नरेंद्र की उपाधि धारक की थी? तो वो किसने की थी? वो की थी हमारी प्रतिहार शासकों ने, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे गए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है ये रामसर आर्द्रभूमि है और फिर इसके राज्य है। पहला है नंदूर मथनेश्वर, तो ये हमारा महाराष्ट्र सॉरी महाराष्ट्र में। एक का दूसरा पाला आर्द्रभूमि, तो पाला आर्द्रभूमि मिजोरम, बी का पहला। सिरपुर आर्द्रभूमि, सिरपुर आर्द्रभूमि है हमारी मध्य प्रदेश, और आसन आर्द्रभूमि है उत्तराखंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है कोयले का उपयोग किया जाता है। तो कोयले का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो कोयले का उपयोग है वो हमारा किया जाता है सभी के लिए, औषधि बनाने के लिए, इत्र बनाने के लिए, नेफ्थलीन बनाने के लिए। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कॉस्मिक विकिरण की खोज, ये विक्टर फ्रांसिस जी ने की थी। नाभिक के बलों का सिद्धांत, हिडेगी युकावा। तापिक आयनन का सिद्धांत, मेघना साहा। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो सही समझ देंगे वो हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा हैदराबाद, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इस योजना को 1 जनवरी 2003 को भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। और दूसरा है इसके अंतर्गत केवल निवासी भारतीय नागरिक शामिल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन आएगा वो है हमारा सी, क्योंकि ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। ठीक, क्योंकि 2004 में लागू हुआ था, ना कि 2003 में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने एक दलहनी फसल की उत्पत्ति स्थल भारत में नहीं है? तो वो है हमारी चना, डी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड सही उत्तर का चयन कीजिए। ये जानवर है और ये इनके संरक्षित क्षेत्र है। पहला है संगाई हिरण। तो संगाई हिरण का जो है एक आएगा हमारा दूसरा केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये मणिपुर में है। दूसरा है नीलगिरी ताहर, तो इसका है इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये इडुक्की मतलब तमिलनाडु में है। स्टैम्प हिरण है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश में है, सी का फोर्थ। और उड़न गिलहरी है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो इसमें जो इसका जो सही वो बनेगा वो है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? तो वो थे हमारे अजीजुद्दीन खान, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है वो हमें बताना है। पहला है प्रतिरोध, ये भौतिक राशि उसकी एसआई दे रखी है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का हमारा जो सही सुमेलित है वो बताना है। एम्पियर गलत, प्रतिरोध का होता है। फिर है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का होता है हमारा कैंडेला, ना कि ल्यूमेन, ये भी गलत है। फिर है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब को पास्कल से करते हैं, ना कि बार, ये भी गलत है। और ऊर्जा का होता है हमारा जूल, तो ये ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पूसा, रूबी, अर्क का विकास और सोनाली किस प्रकार की प्रमुख उन्नत देसी किस्में हैं? तो ये सब किस्में हैं टमाटर की, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को प्राचीन समय में सुगर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता है हमारा सोरो का, डी। नेक्स्ट है डबल रोटी निर्माण उद्योग में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है सैक्रोमाइसेज, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर, तो ये हमारा गलत है। बेंगलुरु में नहीं होता, पंजाब में होता है। और तो पहला ही ऑप्शन गलत है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में प्राय प्रयोग होने वाले भू राजनीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था हमारा रुडोल्फ जेलेन ने। नेक्स्ट है अशोक के किस शिलालेख में भेरी घोष के स्थान पर धम घोष की नीति का आह्वान किया गया है? तो वो किया गया था व्रत शिलालेख फोर्थ में, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है सीसा, जस्ता एवं चांदी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ब्रोकन हिल्स खनन प्रदेश किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेर, कंचनजंगा। तो जो हमारी कंचनजंगा होती है उसकी लंबाई आपको पता है 85-86 होती है, 8586। ठीक है, और जो हमारे
नंगा पर्वत है उसकी है 8,126, 8,126। और जो हमारी नंदा देवी है उनकी है 7,817, 7,817 ऐसी है। और कामेत की है हमारी, ये चमोली जिले में आता है उत्तराखंड के, ये 7756। तो इस हिसाब से इनके क्रम में जब हम व्यवस्थित करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी दुर्गाबाई देशमुख के संबंध में निम्नलिखित में घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है उन्होंने वर्ष 1937 में आंध्र महिला सभा की स्थापना की। और दूसरा है वह भारत की संविधान सभा की महिला सदस्य के रूप में चुनी गई है। तो इसमें दोनों ही कथन सही है, इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मोहम्मद शाह दिल्ली सल्तनत की किस राजवंश से संबंधित शासक थे? तो वो थे तुगलक वंश, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है पायरिला किस फसल का प्रमुख कीट है? तो ये है गन्ने का, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये ऐतिहासिक व्यक्तित्व दे रखे उनके जन्म स्थान, बीरबल। तो बीरबल के हमारे ये गलत है, कन्नौज से नहीं कालपी से थे। ठीक है। टोडरमल टोडरमल हमारे सीतापुर से, ये ठीक है। और हजरत निजामुद्दीन ओली अलीगढ़, ये गलत है, ये बदायूं से थे। और अमीर खुसरो हमारे पटियाला से थे। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम मैग्नीशियम और फास्फेट के अवशोषण की प्रक्रिया को बढ़ाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा ए कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं, जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। स्थानीय पवने हैं और इनके स्थान दे रखे हैं। पहला है सिराको, मरुस्थल, ये ठीक है। फिर है फोन, तो फोन है हमारा आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल पर, तो ये भी हमारा ठीक है। फिर है चिन्ह, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर, ये भी ठीक है। और ब्लैक रोलर है ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी ढाल पर। तो ये हमारा ब्लैक रोलर ठीक है, ये गलत है, ये उत्तरी अमेरिका में है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में क्रमशः सर्वाधिक जैन व बौद्ध आबादी वाले जिले कौन से हैं? तो वो है हमारा ललितपुर और आगरा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो वो है हमारा गौतम बुद्ध नगर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है नीचे तो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कवि कथन ए और दूसरे को कारण आ से चिन्हित किया गया है। पहला है अभिकथन कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 भारत के राज्य क्षेत्र के सर्वत्र व्यापार वाणिज्य और समागम की अबाध स्वतंत्रता प्रदान करता है। और कारण है कि राज्य ऐसे कर आरोपित कर सकता है जो व्यापार की स्वतंत्रता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करते। तो इसमें जो है कथन तो हमारे दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं एक दूसरे की। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है रेम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है ये एक अस्थायी प्राथमिक मेमोरी है। और दूसरा है कि इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक जो सॉफ्टवेयर है वो स्टोर किया जाता है। तो इसमें हमारे कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो इसमें जो है पहला ही ऑप्शन ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र भारत के सामुदायिक विकास का मुख्य निर्माता कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हमारा एस के डे, पी ऑप्शन। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश से वर्ष 1846 में प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार के नाम से कहां से प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था हमारा आगरा कॉलेज से, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक मुगल कालीन स्थापत्य का निर्माण अकबर ने नहीं कराया था? तो वो है हमारा आगरा में मोती मस्जिद, ये नहीं कराया था, बाकी सब कराए थे। ये अकबर ने नहीं कराया था, ये शाहजहां ने कराया था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूर्य से सुमेलित कीजिए तथा नीचे गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ एशियाई देश है और यहाँ पे मुद्रा दे रखी है। पहला है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की हमारी बॉन होती है 1 अखोट
वियतनाम की डोंग होती है, बी का 3। किर्गिस्तान की हमारी सोम होती है, सी का 2। और फिलीपींस का होता है पीसो, ए। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उनके राज्यपाल के हिसाब से सही कालानुक्रम में उन्हें व्यवस्थित करना है। तो इसका जो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए। इसमें लाइन से ही क्रम इसका दे रखा है। पहला एस वी मोदी आए थे, फिर कन्हैया लाल लाल मोहन, फिर बीबी गिरी और फिर डॉक्टर वी रामकृष्ण राव। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महासागरों के अम्लीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो अम्लीकरण का जो कारण होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित नहीं होती है? तो जो कलकत्ता से प्रकाशित नहीं होती है उसका नाम है कॉमन बी। नेक्स्ट है, चित्तौरा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो चित्तौरा झील है वो हमारे उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल और उनकी कहाँ अवस्थित है वो दे रखा है। पहला है हुलास खेड़ा। तो जो हुलास खेड़ा है वो हमारा लखनऊ में है, ये करेक्ट है। बांसखेड़ा कानपुर, ये गलत है। बांसखेड़ा जो है हमारा शाहजहांपुर में है। अतरंगी खेड़ा एटा और काकंडी देवरिया, ये हमारा करेक्ट है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सूर्य तप का लगभग कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है? तो पृथ्वी को प्राप्त होता है 51%, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, चिकित्सा की दुनिया में इंटरफेरोन शब्द किसे संदर्भित करता है? क्योंकि इंटरफेरोन जो शब्द होता है वो क्या होता है? तो उसका डी आंसर सही है। जैव चिकित्सा द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि है जिसका गुर्दे एवं रक्त कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कछारी खंडर भारत के किस राज्य में स्थित है? जो कछारी खंडर है वो किस राज्य में स्थित है, हमें ये बताना है। इसमें जो क्वेश्चन है वो है 70। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित की गई भारत की अस्थायी सरकार का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो वो बनाया गया था हमारा सिंगापुर में, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो वह है चीन। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ कोयला खान क्षेत्र और दूसरी तरफ उनके राज्य है। पहला है जंजी। तो जंजी है हमारी झारखंड, फिर जंजी वो असम में है, तो ए का हो गया 4। चिनापुरी है हमारी पश्चिम बंगाल, बी का 3। रामपुर है हमारा ओडिशा, सी का 2। और रामगढ़ झारखंड, डी का पहला। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो है हमारा डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की, तो इसका राइट ऑप्शन है सी, राजभाषा हो। नेक्स्ट है, सॉफ्ट सोल्डर किन धातुओं के मिश्रण से बना है? तो ये बना होता है हमारा लेड व टिन से, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ कांग्रेस अधिवेशन है और दूसरे उनके वर्तमान राज्यों में अवस्थित। पहला है फैजपुर अधिवेशन। तो जो फैजपुर अधिवेशन वो पश्चिम बंगाल है, ए का 2। हरिपुरा जो अधिवेशन है वो हमारा सूरत गुजरात, बी का सी, मतलब बी का 3। और त्रिपुरी अधिवेशन था हमारा मध्य प्रदेश, सी का पहला। और रामगढ़ अधिवेशन था हमारा 4, डी का 4। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो वो पाई जाती है बारबेडोस चेरी में, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कछारी खंडर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है नागालैंड, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 2017, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला योजनाएं है और फिर उनके प्रारंभ वर्ष। पहला है रोजगार आश्वासन योजना 1993, पहले का है हमारा 4th। फिर है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, यह 1995, बी का 3rd।
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसका है सी का 2 और पूरा, तो ये है हमारा 2003। तो इसलिए इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में गणपूर्ति न होने पर किसे तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, तो वो है उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए। पहले हमारे भारत के पोस्टल इंडेक्स नंबर की शुरुआत हुई थी, मतलब पिन कोड की जो पिन होता है, फिर हुई थी हमारी डाकघर बचत बैंक की शुरुआत, फिर हुई थी भारत इंस्टीट्यूट पोस्ट की शुरुआत और फिर हुई थी मनी ऑर्डर की शुरुआत। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, तो ये किया गया था द्विमासिक, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मानव शरीर के कौन से भाग को पुलिस गार्ड कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हमारा टॉन्सिल, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, तो ये 1942 में हुआ था, तो यही हमारा गलत है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का विचार परिलक्षित होता है, तो ये होता है हमारा संविधान के उद्देशिका में और राज्य के निजी निजी तत्वों में, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, ई मेल सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है हमारे रे टॉमलिंसन को, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था हमारा जयवट शिलालेख में, सी ऑप्शन से करेक्ट है। नेक्स्ट है, मल्टीमीडिया क्षेत्र में प्रचलित GIF का पूरा नाम क्या है, तो GIF का पूरा नाम होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव उपचार की स्व स्थानीय तकनीक है, तो वो है हमारी बायोफाइल्स, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत, उपयुक्त जो जनसंख्या सिद्धांत है वो है हमारा एडविन कैनन, ए का 3rd। फिर है सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत, तो ये है हमारा बी का 4th हेनरी जॉर्ज। और फिर है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, ये है हमारा थॉमसन, सी का 1ला। और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत, ये है माल्थस का, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस आयु वर्ग के जनसंख्या में प्रति 1000 बालकों की तुलना में उसी आयु वर्ग के बालिकाओं की संख्या को शिशु लिंगानुपात CSR कहा जाता है, तो वो है हमारा 0 से 6 आयु वर्ग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग फूडलूस उद्योग का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है डी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोर्स सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है विज्ञान गीता, तो यह है केशव दास, ए का 3rd। फिर है बादल की मृत्यु, यह है डॉक्टर राजकुमार वर्मा, बी का 1ला। फिर है जयद्रथ वध, तो यह मैत्री शरण गुप्त, सी का 2रा। और चतुर्थ हुआ गणतंत्र हरिशंकर प्रसाद, डी का 4th। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, पहला है म्यूनिक, तो ये जहाज निर्माण नहीं होता, ये लेंस निर्माण होता है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन इसका सही सुमेलित नहीं, सही है। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी गई थी, तो वो दी गई थी हमारे सुंदर को, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का कार्य करता है, तो लैक्टोमीटर करता है हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पहला है भारत में पूर्व पश्चिम राजमार्ग गलियारा कच्छ को ईटानगर से जोड़ता है, दूसरा है भारत में उत्तर दक्षिण राजमार्ग गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि सब दूसरा ही ठीक है, पहला गलत। तो पेस्टिसाइड कोड के ये पार्ट 1 में मैं आपको 100 क्वेश्चन कराती और पार्ट 2 में इसके आगे क्वेश्चन कराऊंगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता है।